सबसे पहले तो आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कांटे की टक्कर है। अच्छा। बिल्कुल कांटे की टक्कर नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। इस देश के किसान इस देश के अन्नदाता हैं और बीजेपी की एमपी ने आज कहा कि तीनों काले किसान कानून वापस लाने चाहिए। कंगना रनौत जी ने 9.5 साल सीएम रहने के बाद आज उनकी पोस्टर से और मंच से तस्वीरें गायब हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि इनके चलते ये हारने जा रहे हैं हरियाणा। इस देश के अन्नदाताओं को ये कहना कि वो किसान नहीं है, इससे बड़ा अपमान उनका और क्या होगा। ये कितनी हास्यास्पद बात है कि पहले आप उनको सेना से 23 साल पर रिटायर कर दीजिएगा, फिर आप उनको सरकारी नौकरी दीजिएगा। आप एक ट्रैक रिकॉर्ड दिखा के देख लीजिए कि आपने सेवानिवृत्त कितने लोगों को नौकरी दी है। हरियाणा विधानसभा चुनावों में बस गिनती के दिन रह गए हैं। ऐसे में एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ कांग्रेस है, और जो कि कहा जा रहा है कि कांटे की टक्कर है। सिचुएशन क्या है, माहौल क्या है, जनता का मूड क्या है, तमाम सवालों के साथ इस वक्त मेरे साथ सुप्रिया श्रीनेर जी मौजूद हैं। एक वरिष्ठ नेता हैं, माहौल को अच्छा समझती हैं, और आज उन्होंने प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कुछ अहम और ज्वलंत मुद्दे उठाए हैं। इन्हीं मुद्दों पर हम बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे कि हरियाणा की जनता का मूड वो किस तरह से आंक रही हैं। सुप्रिया जी, पीटीसी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जनता का मूड क्या देख रही हैं आप? सबसे पहले तो आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कांटे की टक्कर है। अच्छा। बिल्कुल कांटे की टक्कर नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। मेरा अपना मानना है कि हम प्रचंड रूप से हरियाणा जीतेंगे और उसके कई कारण हैं। जहाँ तक मेरा आकलन है, किसानों के साथ, युवाओं के साथ, जवानों के साथ, पहलवानों के साथ जो छल किया गया है पिछले 10 सालों में जो हरियाणा को जंगल राज बना के छोड़ दिया गया है, और मुझे लगता है हम इन सब मुद्दों पर लंबी चर्चा करेंगे अभी। उसके चलते लोग परेशान हैं, लोग बदलाव चाहते हैं, और लोगों को समझ में आता है कि कांग्रेस की सरकार यहाँ पर प्रगति लाई थी, निवेश लाई थी, नौकरी लाई थी और अच्छी सुचारू कानून व्यवस्था चलाती थी, और ज़रूर उस सरकार को लोग वापस लाना चाहते हैं। जी जी। मुद्दे, जैसे आपने बताया कि बहुत सारे मुद्दे हैं, हमारे भी हाथों में गिनती में ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमने अपने अलग अलग इलाकों में, आपको बताना चाहेंगे कि हमने अलग अलग इलाकों में दौरा किया, वहाँ से कुछ चीज़ें हमें भी ऐसे आउटपुट्स मिले हैं, इनपुट्स मिले हैं। तो आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि हरियाणा में इस वक्त जो सबसे ज्वलंत मुद्दे हैं वो क्या है? किसानों से बात शुरू करते हैं। इस देश के किसान इस देश के अन्नदाता हैं और बीजेपी की एमपी ने आज कहा कि तीनों काले किसान कानून वापस लाने चाहिए। कंगना रनौत जी ने उन काले किसानों कानून के चलते 750 से ज़्यादा किसानों की शहादत हुई थी। हरियाणा की पुलिस ने, हरियाणा की सरकार ने किसानों पर गोलियां चलाई, बम, आंसू गैस के गोले छोड़े, किसानों पर लाठियां चलवाई गई, किसानों के रास्ते खोद दिए गए, कीलें गाड़ दी गई, सीमेंट की चट्टानें लगा दी गई, किसानों के बेटों से ही उनको पिटवाया गया, किसानों के खिलाफ एनआईए के केसेस दर्ज किए गए, किसानों को दिल्ली आने से रोक दिया गया, किसानों को लीगल एमएसपी की गारंटी आज तक नहीं दी गई। जवानों की बात करते हैं। इस देश का जवान, इस देश का सैनिक सबसे गौरवशाली होता है। सैनिक को आप 23 साल में रिटायर कर रहे हैं। हरियाणा के कितने ही लड़के 23 साल में रिटायर होकर आ जाएंगे, उनका क्या होगा। हरियाणा के कितने लोग बेरोजगार क्यों हैं, 2 लाख सरकारी पद खाली क्यों हैं। हरियाणा में ड्रग का मेनेस बढ़ता जा रहा है। पहलवानों की बात करिए। पहलवानों की अस्मिता पर जब सवाल उठा, जब उन्होंने यौन शोषण का आरोप लगाया, तो उनको सड़कों पर रौंदा गया, पीटा गया। ये कैसे सही माना जा सकता है? ये किस तरह से आप सही ठहरा सकते हैं? हरियाणा उसका बदला लेगा। हरियाणा के युवाओं को आप इस कगार पर ले आए हैं कि 5,000 सफाई कर्मचारी की नौकरी के लिए 46,000 पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट अप्लाई कर रहे हैं। वो इजराइल जाने को मजबूर है, वो डंकी मारने को मजबूर है। उनके बारे में आप क्या करिएगा? जो इतने सारे घोटाले हुए हैं, खनन घोटाले जो हुए हैं, जो मेट्रो रूट चेंज घोटाला हुआ है, जो फसल बीमा योजना घोटाला, कितने सारे घोटाले हैं जो इस हरियाणा में हुए हैं। हरियाणा की कानून व्यवस्था ऐसी है कि दिल्ली से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर फरीदाबाद में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या होती है। गुरुग्राम और न्यू जल रहा था। तो लोग भूले नहीं हैं ये सब, और लोग इन्हीं सब चीज़ों का जवाब मांग रहे हैं, हिसाब मांग रहे हैं। जी जी। आपने अभी जो कहा अग्निवीर वाला मुद्दा, 23 साल में जब रिटायर हो जाएंगे, जो उनका संकल्प पत्र है उसमें अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी का वायदा बीजेपी ने किया है। ये कितनी हास्यास्पद बात है कि पहले आप उनको सेना से 23 साल पर रिटायर कर दीजिएगा, फिर आप उनको सरकारी नौकरी दीजिएगा। आप एक ट्रैक रिकॉर्ड दिखा के देख लीजिए कि आपने सेवानिवृत्त कितने लोगों को नौकरी दी है। और असलियत ये है, अगर आपको सरकारी नौकरी देनी है तो सेना में दे दीजिए ना। सेना से रिटायर क्यों कर रहे हैं? सेना की सरकारी नौकरी दे नहीं रहे हैं, दूसरी सरकारी नौकरी का खिलौना झुंझुना दे रहे हैं। ना आपकी सरकार आएगी ना ये होगा, लेकिन एक बात है कि हम अग्निवीर को खत्म कराकर ही मानेंगे। जी जी। एक जो किसान, कमेरा वर्ग और युवा वर्ग, 3 ऐसे, और साथ में महिलाएं भी, महिलाओं के खिलाफ अपराध
के मामले में अगर हम प्रदेश की बात करें तो आंकड़ा एकदम से जंप किया है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो ऐसे में चूंकि आप खुद भी एक महिला हैं और इन मामलों पर काफ़ी मुखर भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि प्रदेश में कि क्या पिछले 10 सालों में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से महिलाओं के खिलाफ अपराध में इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई? 9.5 साल एक व्यक्ति आपका मुख्यमंत्री रहा जिसने कहा जीन्स पहनती हैं लड़कियां उनका बलात्कार होता है। संरक्षण जो है वो आरोपी को दिया जाता है। जब हरियाणा की बेटी अपने हक की मांग कर रही थी, जब हरियाणा की बेटी यौन शोषण का आरोप लगा रही थी, तो नरेंद्र मोदी किसके साथ खड़े थे? बेटी के साथ खड़े थे, विनेश के साथ खड़े थे, साक्षी मलिक के साथ खड़े थे, संगीता के साथ, किसके साथ खड़े थे? नरेंद्र मोदी आरोपी के साथ संरक्षण देते हुए खड़े थे। उन्होंने आरोपी का टिकट काट के उसके लड़के को टिकट दिया। नरेंद्र मोदी की पुलिस ने एफआईआर तक नहीं दर्ज करी थी जब तक सुप्रीम कोर्ट का हवाला नहीं आया था। असलियत यह है कि जब भी सरकार संरक्षण आरोपी को देगी, जब सरकार विक्टिम शेमिंग करती है, जब सरकार पीड़िता के चरित्र का हनन करने में खुद जुट जाती है, जो कि हरियाणा में हुआ, ऐसे वाक्य और बढ़ते हैं। और इसीलिए सिर्फ हरियाणा में ही नहीं, बीजेपी शासित तमामों राज्य में, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, उत्तराखंड हो, महाराष्ट्र हो, मणिपुर हो, जघन्य अपराध के मामले सामने आते हैं। पूर्व सीएम मनोहर लाल जी ने हाल ही में एक रैली के दौरान ये कहा, शंभू बॉर्डर पर जो किसान लंबे समय से वहाँ पर डटे हुए हैं उनके मामले में उन्होंने कहा ये किसान नहीं है। और इसके पहले भी मैं आपको बताऊँ, आपको भी पता होगा कि कई बार उन्होंने कहा है कि दरअसल ये किसान तो है ही नहीं, ये तो कांग्रेस के लोग हैं जो किसान का लबादा उड़ के वहाँ पे। बस इसी का हिसाब किसान करेंगे। अच्छा। अन्नदाताओं का ये अपमान ये देश नहीं सहता है, हरियाणा तो बिल्कुल नहीं सहेगा। 9.5 साल सीएम रहने के बाद आज उनकी पोस्टर से और मंच से तस्वीरें गायब हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि इनके चलते ये हारने जा रहे हैं हरियाणा। इस देश के अन्नदाताओं को ये कहना कि वो किसान नहीं है, इससे बड़ा अपमान उनका और क्या होगा। खिलाड़ियों के मुद्दे पर भी आते हैं। एक बहुत बड़ा समय खिलाड़ियों का जिसकी वजह से वो अभ्यास नहीं कर पाए, वो लंबे समय तक आंदोलन में डटे रहे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनको नुकसान हुआ है। लेकिन सरकार, मतलब मैं अभी जो बीजेपी की सरकार है प्रदेश में, कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, उनकी बात कर रही हूँ, उन्होंने हमेशा ये दावा किया है कि जितना काम, जितना खिलाड़ियों के समर्थन में काम बीजेपी के कार्यकाल के दौरान हुआ है पिछले 10 सालों में, कांग्रेस ने नहीं किया। आप इस बात से कितना सहमत हैं और इसका आप क्या जवाब उनको देना चाहेंगे? जवाब तो यही देना चाहूंगी कि जब खिलाड़ी आपसे अपने हक की बात कर रहे हैं तो आप आरोपी के साथ खड़े हो जाते हैं। जब खिलाड़ी आपसे हक की बात कर रहे हैं तो आप लड़कियों को सड़कों पे घसीटवाते हैं, बूटों तले रौंदवाते हैं। लड़कियों को हाथ में तिरंगा लेके चलते आप देख नहीं सकते, उनके तिरंगे को भी आप जमीन पर गिरा देते हैं। देखिए, ऐसा है कि गुजरात में जो बजट जाता है खेल का और जो खेलो इंडिया के तहत हरियाणा में आता है, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। जो पंजाब जाता है और जो यूपी जाता है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। मेडल कहाँ से ज़्यादा आ रहे हैं? क्यों पक्षपात किया जा रहा है? क्यों सौतेलापन बाकी राज्यों के साथ दिखाया जा रहा है? क्या ऐसा है, आपको लगता है? आपको नहीं लगता है? आंकड़े क्या बताते हैं? मुझे नहीं लगता है। आंकड़े क्या कहते हैं वो देखिए ना। खेलो इंडिया का बजट उठाइए और देखिए गुजरात कितना जा रहा है, वहाँ से कितने खिलाड़ी स्क्वाड में थे, और देखिए यूपी से और गुजरात से और हरियाणा से कितने खिलाड़ी स्क्वाड में है, अपने आप पता चल जाएगा। चलिए, मेरा आखिरी सवाल अभी सिर्फ मुझे इतना, या हमारी जनता को भी ये जानना है कि जनता का मूड क्या है और प्रदेश में आपको क्या लग रहा है, क्योंकि बीजेपी तो ये दावा कर रही है कि बहुमत से बनने वाला है, कहीं गठबंधन का भी कोई चांस नहीं। उनके दावे को सुनकर आपको थोड़ी सी तो हंसी आती होगी। आप तो प्रखर पत्रकार मुझे लग रही हैं, मूर्धन्य पत्रकार लग रही हैं। मेरा अपना मानना है कि प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। यही हरियाणा की सम्मानित जनता हमारी सरकार बनाएगी। यही जनता अपनी प्रगति के लिए, अपने लोगों के लिए, किसानों के लिए, जवानों के लिए, पहलवानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवा के लिए कांग्रेस की सरकार बनाएगी। बढ़िया हम प्रगति करेंगे और हरियाणा का विकास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया जी। तो ये थी सुप्रिया श्रीनेत, एक वरिष्ठ नेता, और कहीं ना कहीं तमाम मुद्दों पर उन्होंने खुलकर बात की। हरियाणा चुनावों पर उन्होंने बेबाक बिंदास तरीके से पीटीसी न्यूज़ के सवालों के जवाब दिए। कैमरामैन जगजीत सिंह के साथ वैशाली चौधरी, पीटीसी न्यूज़, चंडीगढ़।